चलो, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बताओ खनिज होता क्या है? वो बहुमूल्य पदार्थ जिसे जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाए क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ठीक है। और क्या होता है? एक ऊर्जा संसाधन। ठीक ना। वैसे संसाधन जिनमें हम क्या ढूंढते हैं, ऊर्जा व्याप्त होता है, हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन। ठीक है। अब खनिज समझे क्या होता है? खनिज दो तरह से होता है, धात्विक और देखते पहले खनिज। खनिज खनिज में क्या दो तीन तरह से मिलेगा तुमको। एक तो हो जाएगा धात्विक, और एक क्या होगा? आधात्विक। अच्छा, आधात्विक, आ नहीं, ठीक है, आधात्विक। एक और कैटेगराइज किया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? धात्विक, आधात्विक और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। देखो जो कोयला वगैरह है ना, वो ना धात्विक है ना आधात्विक है। ठीक है। वो किस में आता है? ऊर्जा में आता है। ठीक है। देखो, धात्विक खनिज किसे कहेंगे? वैसे खनिज जिसमें क्या है? धातु की मात्रा व्याप्त हो, हम लोग क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। आधात्विक किसे कहेंगे? वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा ना हो, है ना, यानी कि आधातु हो। और ऊर्जा संसाधन किसे कहेंगे? वैसे खनिज जिसमें क्या हो? ऊर्जा समाहित हो, जैसे कोयला वगैरह, इसमें क्या हो जाएगा? बॉक्साइड वगैरह, अभ्रक वगैरह। ठीक है। सीसा हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं, इसमें दो कैटेगराइज किया गया है धात्विक में। एक होता है तुम्हारा लौह, लौह, और एक क्या हो जाता है? अलोह। तो वैसे खनिज जिसमें किसका अंश पाया था? लोहे का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लौह खनिज। और वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया था, से अलोह। इसमें क्या क्या आएगा? मैग्नीज, निकल, और क्या होगा? मैग्नीज, निकल, और यही सब होता है। लोहा का प्रकार जितना भी है सब क्या हो जाएगा? लौह खनिज में आएगा। अलौह में क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो, सोना इसमें आएगा। क्या सोना लोहा है? सोना, चांदी, पीतल, तांबा सब इसमें आएगा। किसमें? अलौह में। इसमें कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट होगा। ठीक है। तो लौह में ही देखो, लोहा का ही लोग अंश है, चाहे मैग्नीज हो, निकल हो या कोबाल्ट हो। ठीक है। वो लोहा का ही एक रूप है। अलोह में क्या होगा? जिसमें लोहा का अंश नहीं हो। ठीक है। सोना और चांदी। पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, अगर तुमको जानना है कि लोहा है, चुंबक लगा दो, सट जाएगा। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? लौह। हाँ कि ना? तांबा यहाँ होगा। ठीक है। तांबा, जस्ता सब इधर होगा। तांबा, जस्ता। तो ये हो गया तुम्हारा धात्विक खनिज में लौह और अलौह। सीसा यहाँ होगा। देखो, आधात्विक। अच्छा, यहाँ ये भी होगा सीसा बताओ क्या है? धातु है या धातु है? ये धातु है। ठीक है। लेकिन एकदम लो कैटेगरी में इसका क्या होता है? करंट का प्रभाव होता है बहुत कम। सीसा में करंट आता है? बहुत कम आता है, यानी प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तुमको क्या आता है नहीं आता है। अब आधात्विक खनिज में क्या हो जाएगा? देखो, ये सभी खनिज जो भी है ना, सब जमीन के अंदर से निकला। देखो, मैग्नीज हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, सबका पेड़ पौधा नहीं होता, फरने वाला नहीं है। ठीक है। सब कहां से निकलता है? जमीन के अंदर से। और सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, पीतल सब कहां से निकलता है? जमीन के अंदर से। ठीक है। सब और है, सब खनिज है। ठीक है। अब आधात्विक में देखेंगे, जो क्या हो? धातु ना हो। तो ऐसे क्या हो सकता है? आधात्विक चूना होगा, हीरा होगा, और अभ्रक होगा। तो इतना काफी है। आदि लिख देते हैं, ऐसा और सोच लेना। ठीक है। जैसे देखो, जमीन के अंदर से जो भी निकल रहा है बहुमूल्य पदार्थ, वो क्या कहला रहा है? खनिज कहला रहा है। ठीक है। तो जो धातु वाला है तो वो धात्विक हो जाएगा, जो आधात्विक है वो आधात्विक हो जाएगा। धातु में भी दो तरह से बांट दिया, लो और अलोह। तो लो और अलोह में कैटेगराइज कर दिए हैं। फिर बोला आधात्विक। देखो, चूना क्या धातु है? चूना में करंट आएगा? देखो ना, दोनों कैसे साथ में, एक सबसे कठोर, एक सबसे। चूना क्या है? बहुत मृदु रहता है ना, वो तुरंत एकदम चूर चूर हो जाता है। ठीक है। चूना देखा लोग खा जाता है। हाँ कि ना? पान में खाता है। हाँ कि ना? खैनी में भी खा जाता है। देखो, चूना में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसकी सख्त जरूरत हमारे शरीर को होती है, हड्डी मजबूत होगा। लोग कहाँ से लेता है? कोई खैनी से लेता है, कोई पान से लेता है। ठीक है। इस तरह से लड़की लोग जल्दी खाती है गुटखा वगैरह,
पान वगैरह खाते, इसलिए ये लोग का हड्डी क्या रहता है, कमजोर रहता है। समझ आ रहा बात? रजनीगंधा से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, चूना। देखो चूना हम लोग या फिर कैल्शियम किससे ले सकते हैं, तो तुम लोग मत सोचो कि पान या खैनी या गुटखा से खाएंगे, हम लोग अंडा खाएंगे, ठीक है, दूध पियेंगे, ऐसा ऐसा चीज, ठीक है, उससे कैल्शियम आएगा हम लोग का, ठीक है। विटामिन डी में क्या मिलता है? विटामिन डी धूप में, ठीक है, और मछली का एक कोई अंग होता है उससे मिलता है, ठीक है, मछली से भी विटामिन डी मिलता है। तो ये चूना, देखो चूना क्या होता है, बहुत भुरभुरा टाइप से होता है, रबू हो जाता है, लेकिन हीरा बताओ, हीरा क्या बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर हीरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अबरक दिख रहा है, अबरक और आदि, आदि मतलब क्या, और भी ऐसा होगा बहुत सारा सामान, तो ये आध्यात्मिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसका ऊर्जा संसाधन देखते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग को जलाने के लिए काम आता है। ऊर्जा संसाधन किसको बोलते हैं, खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और बायोगैस, बायोगैस, और क्या हो जाएगा, परमाणु वगैरह, ये भी तो जमीन के अंदर से निकलता है, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये सारा चीज कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से। बस में आ रहा है, थोरियम होता है। तो ये देखो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु से, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। और वो किसका प्रकार है, खनिज का ही प्रकार है, ठीक है, क्योंकि जमीन के अंदर से जो भी बहुमूल्य चीज निकल रहा है सब क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा ना। ये आध्यात्मिक, ये ऊर्जा संसाधन, और ये आलू मत कहना, जमीन के अंदर में क्या बैठ जाता है, आलू बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लगाए हैं, ठीक है, वो प्रतिक्रिया द्वारा नहीं निकला है, बस समझ रहे ना, कोई रिएक्शन द्वारा नहीं निकला है। इधर सोचो, ये कहां से निकलता है, चूना कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से। आलू कहां से निकलता है, क्या दोनों खनिज है, नहीं। चूना क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन हो के क्या हुआ है, बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंसान के लिए बहुमूल्य। देखो कोई खनिज नहीं था शुरू में, ठीक है, खनिज बना है कैसे, इंसान के उपयोग से। इंसान जानवे नहीं करता कि चूना होता क्या है, तो कैसे खनिज बन जाता, नहीं जानवे नहीं करता। अबरक का यूज कैसे है, तो ये तो ऐसे पड़ा रहता, ठीक है। अभी भी पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा चीज ऐसा होगा ना जिसका नॉलेज हम लोग को नहीं होगा कि ये किस काम आता है, ठीक है। अगर जिस दिन यूज होने लगेगा और काम आने लगेगा, उस दिन क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा ना। बस समझ आ रहा ना। जब इनके अंदर से मान लो कुछ ऐसा चीज निकलने लगा ना जिसको लगा कि काला लोग तुम गोरा हो जा रहा है, बस समझ आ रहा ना, बुझ रही है, खुश हो गई लो। सुनो सुनो सुनो, अभी देखो, अभी हम लोग को तो बहुत सारा चीज निकल चुका है जब जमीन के अंदर से, हम लोग को आइडिया भी इसका क्या करना है। मान लो कुछ ऐसा चीज निकल गया जमीन के अंदर से जिसको लगाने के बाद ना लोग एकदम ऑस्ट्रेलियन जैसे गोर होता है ना वैसा दिखने लगा, तो समझ लो वो क्या कहलाएगा बाद में हम लोग के लिए, खनिज, क्योंकि उपयोगी हो गया, हाँ कि ना। और निकला कहां से, जमीन के अंदर से, ठीक है। वो एक रिएक्शन द्वारा निकला, जैसे काली मिट्टी हो गया, गोरी मिट्टी हो गया, तो गोरी मिट्टी हो गया लोग गोरा होने लगा, ठीक है। वो क्या कहलाने लगेगा, फिर हम लोग के लिए बहुत बहुमूल्य खनिज बन जाएगा, ठीक है। खास करके जो काला है हम लोग जिसने, उसके लिए। बस हमारा, अब यहां समझो, अब खनिज का होता कैसे है। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ क्या है, एक जमीन है, जमीन, ठीक है। तो अंदर में क्या है जमीन के, जैसे ये मान लो क्या पृथ्वी है ना, इसके अंदर तुमको क्या मिलेगा, जितना अंदर जाओगे उतना क्या मिलेगा तुमको, आग मिलेगा, ठीक है। मैग्मा, लावा पिघलते हुए फॉर्म में मिलेगा। इसके ऊपर रहोगे तो ठंडा रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज हम लोगों को कभी महसूस हुआ है कि अंदर गर्म है, नहीं, ठीक है। सूरज का गर्मी तो बर्दाश्त नहीं होता, अंदर वाला क्या खाक होगा, समझ ऐसा। ऊपर से सूरज का आता है ना गर्मी, तो एसी लगा लेता है घर में, किसी दिन ये फूट के बाहर निकल गया ना पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या रहता है, एकदम पिघलते हुए फॉर्म में लावा रहता है। तो ये निकलना चाहता है, कोई भी चीज क्या होता है, निकलना चाहता है ना। कभी लोगों को पिंपल हुआ है, जहां से फूटना ना वहां से फूटिए जाएगा, ठीक है, देखिए, और बाहर निकल जाता है वो। तो ये सब चीज होता है। ये भी क्या देखता है कि कहाँ से मेरा बन रहा है बढ़िया से निकलने का, तो जहां देखा जमीन कमजोर, क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। तो ये देखो मान लो ऐसे निकला और ये क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया, ठीक है। और यही पहाड़ है, यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, सब यहाँ पे जाके बैठ जा रहा है, ठीक है, ऊंचा हो जा रहा है। तो ये जब बनता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अग्नीय सेल कहते हैं। जो भी है सब सेलों में ही विद्यमान रहता है, जितना खनिज है ना सब सेल में ही विद्यमान है, सब पत्थरों में ही मौजूद है, ठीक है। तो शुरू में जब आग के फॉर्म में रहता है उस पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नीय सेल कहते हैं, ठीक है, अग्नीय सेल। उसके बाद
अग्नीय सेल के ठंडा होने पर, ठीक है, एक परत जम जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित। क्या करता है ये अपना कायांतरित, मतलब होता है ना, काया मतलब होता है अपना ढांचा, और अंतरित मतलब होता है बदल लेना, ठीक है। तो ये आग था शुरू में, अब बदल के क्या बन गया, चट्टान। तो अपना काया बदला ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित। कायांतरित चट्टाने या फिर सेल कहे तो बात वही है, ठीक है। तो अग्नीय सेल शुरू में था, उसके बाद क्या बनने लगा, धीरे धीरे अपना रूप चेंज करके कायांतरित। अब सुनो, जब आग निकला होगा ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि कहीं गैप छूट रहा होगा, हाँ कि ना, ये गैप छूट रहा होगा, और इन गैपों में क्या भर गया होगा, ये सब खनिज वगैरह का जो शुरू का रूप होगा ना, वो भर गया होगा। धीरे धीरे ठंडा होते होते यहाँ बताओ ऑक्सीजन जा रहा होगा, नहीं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में यहाँ क्या हो रहा होगा, रिएक्शन, और क्या बनाता होगा, यहाँ मान लो हीरा बन गया, ठीक है, यहाँ झारखंड में कोयला बन गया, मान लो झारखंड, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। ऐसा ऐसा करके क्या हो जाता है, खनिज भर जाता है। कायांतरित चट्टानों में जो गैप होता है ना, उसी में क्या रहता है, बसता है, खनिज बसता है, ठीक है। तो ये कायांतरित हो गया। उसके बाद होता है अवसादीय। अवसादीय इसी का फिर रूप आएगा। देखो अभी चट्टान था, अब इस पे क्या पड़ेगा, पानी पड़ेगा ना, ये पृथ्वी से तो बाहर नहीं ना है, पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगा, और पानी और धूप पड़ने से कोई भी चीज क्या होता है, कमजोर होता है ना, कमजोर हो जाएगा। फिर चट्टानों में क्या आएगा, दरार आएगा, टूटेगा, फटेगा, और वही जब टूटता फटता है, क्षति हो जाता है, उसका नाम क्या पड़ जाता है, अवसादीय चट्टान, ठीक है। अवसादीय सेल लिख देते हैं, चट्टान का मतलब ही सेल होता है, बस हमारा ना। तो शुरू का जो फॉर्म रहता है वो क्या कहलाता है, अग्नीय सेल, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना रूप चेंज करता है, तो क्या कहते हैं उसको, कायांतरित सेल कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, अवसादीय सेल। और ये लास्ट में क्या होता है, एकदम रेत बन के खेत में, जमीन में, ग्राउंड में, एकदम ये बहुत बढ़िया क्या होता है, उपजाऊ भूमि बन जाता है अवसादीय सेल से, ठीक है। ये टूट टूट के क्या होता है, खेतों में, नदियों के द्वारा आ जाता है, बस हमारा ना, समझा। तो ये है इसका कहानी। चट्टान बहुत रेयर, समझाएगा लोग ज्यादा नहीं, ठीक है। तो तुम समझो, शुरू में जो बनता है वो क्या रहता है, अग्नीय, फिर जो बनता है वो क्या रहता है, कायांतरित, फिर जो लास्ट में उसका स्टेज है वो क्या होता है। इन लोगों का बहुत प्रकार है, 100 से ज्यादा प्रकार है चट्टान का, ठीक है। लेकिन सबको थोड़ी ना पढ़ना है, तुमको मुख्य रूप से जो मिलने लगा है वैसा ही समझ लाना है कि ये क्या है, अग्नीय, अवसादीय और कायांतरित चट्टान, ठीक है। 3 तरह से तुमको पढ़ लेना है। पहला फॉर्म अग्नीय, दूसरा कायांतरित, तीसरा क्या हो जाएगा, अवसादीय चट्टान। और इन्हीं चट्टानों में क्या बसता है, खनिज बसता है, ठीक है, जिसको हम लोग खोद के निकालते हैं। मत बोलना यहाँ आलू बैठ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये यहाँ आलू लेते देते नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तुमको खाने वाला चीज नहीं मिलेगा, सब क्या मिलेगा, यूज, प्रयोग होने वाला चीज, बस हमारा। तो ये इतना हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ाते हैं कि ये इतना लिखो पहले यार। अच्छा, अब सुनो, खनिज बताओ, लोहा खनिज है, लोहा खनिज है। चलो लोहा का प्रकार देखते हैं, लोहा का प्रकार पूछ देगा, ठीक है। लोहा के प्रकार, प्रकार सुनो मेरा बात, लोहा का 4 प्रकार है, ध्यान देना, ठीक है, पूछेगा। तो लोहा के 4 प्रकार कौन हो जाएगा, मैं हूं लोहा सिंह, मैं हूं लोहा सिंह, ये शॉर्ट याद रखना, ठीक है। में से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हा से हेमेटाइट, और ये लोहा से लिमोनाइट, और सिंह से सिंडेराइट, है ना, सिंडेराइट, बस हमारा ना। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा लोहा का अंश पाया जाता है ना, मात्रा, इसमें उससे कम, इससे उसमें कम, और इसमें सबसे कम, ठीक है, बस हमारा ना। तो ये लोहा का 4 प्रकार पूछेगा। लोहे का बेहतर किस्म कौन है, तो मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, ठीक है। ये दोनों ठीक है, ये फिर ये दोनों एकदम कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद लोहा का तो हो गया, उसके बाद कोयला का, है ना, कोयला का प्रकार, कितना प्रकार का कोयला होता है। देखो इस चैप्टर में कोयला का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक क्या है, खनिज है ना, इसलिए इसको भी हम लोग याद करते ही जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, है ना, इसके लिए क्या था, एबी कंपनी का लिपस्टिक, ठीक है। तो ए से एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस, उसके बाद ली से लिग्नाइट, और चौथा में क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला, उससे थोड़ा ठीक कोयला, उससे उससे ज्यादा, और इससे सबसे ज्यादा, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया कोयला हो जाएगा, ये ज्यादा प्रदूषण नहीं करेगा,
ये एकदम हुमस के प्रदूषण करेगा, उसके ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा प्रदूषण करेगा, और ये तो कोयला के लायक में ही नहीं आता है, इसको लोग ले ही नहीं जाता है उठा के, ये कचरा टाइप से रहता है, ठीक है, ये बहुत भारी रहता है। सुना, कोयला का 4 प्रकार होता है और लोहे का भी 4 प्रकार होता है। अब सुनो, लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, वो एक बार देख लेंगे। तो इसको लिखो, उसके बाद मिटा दो। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। चलो पहले हम लोग देखेंगे क्या, लोहा उत्पादक क्षेत्र। लोहा, लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, उसमें लोग क्या मार देते हैं, स्टार मार देते हैं, ठीक है। तो सुनो, पहले लोहा कहाँ मिलेगा तुमको, झारखंड उड़ीसा पेटी, देखो लगभग यहाँ होगा, यहां से झारखंड, इससे नीचे उड़ीसा, तो ये झारखंड उड़ीसा पेटी हो गया। उड़ीसा झारखंड लिखता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम उड़ीसा में पाया था। उड़ीसा झारखंड पेटी, पेटी इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पेट में पाया जाता है कुछ कोयला। अच्छा कोई चीज, लोहा क्या है ये, उड़ीसा झारखंड पेटी, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। देखो महाराष्ट्र यहां से फैला हुआ है ना, ऐसे, और छत्तीसगढ़ तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तुम लोग का नाम क्या रहेगा, दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, चंद्रपुर पेटी। यहां कौन पहाड़ है, यहाँ है तुम्हारा बैलाडीला पहाड़, और यहाँ क्या मिलेगा तुमको, बादाम पहाड़, ठीक है। वही पहाड़ों में से खोद के क्या निकाला जाता है, लोहा, और लोहा क्या है, खनिज है, ठीक है ना, और जो खोद के निकाल जाए वो क्या है, खनिज है। एक हो गया, 2 हो गया, और तुम्हारा कहाँ है, और आपका है कहाँ, बेलारी, चित्रदुर्ग। यही ना है वो, कौन सी? कर्नाटक में ना, हाँ, कर्नाटक और केरला, में से देखा था। कर्नाटक, कर्नाटक में सिर्फ। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, बेलारी, चित्रदुर्ग। हाँ, बेलारी, चित्र दुर्ग, मंगलुरु, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में। तो यहाँ मिल जाएगा तुमको क्या, एक पेटी, इसका कोयला का, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, लोहा का, ठीक है। और बताओ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र था गोवा, देखो महाराष्ट्र तक गोवा को शामिल कर दिया यहाँ से, ठीक है। फिर एक यहाँ मिल जाएगा तुमको, पता है ना। तो एक उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। उसके बाद एक और तुमको मिलेगा बेलारी, जो कहां से सटा हुआ है, कर्नाटका। और यहाँ ये कौन सा पेटी कहलाता है, महाराष्ट्र और गोवा वाला मिलके महाराष्ट्र तथा गोवा, गोवा पेटी। इतना भी तुमको क्या मिल जाएगा, लोहा, क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, अब ट्रायंगल बनाएंगे, किसके लिए, कोयला के लिए। कोयला क्षेत्र तुमको कहां मिलेगा, सबसे ज्यादा झारखंड, है ना, इस एरिया में क्या मिल जाएगा, कोयला जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़, यहां भी मार देते हैं, ठीक है, यहां क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी क्या है, कोयला है। और मध्य प्रदेश में भी कोयला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तुम्हारा कहाँ है, यहां से यहां तक हो जाएगा मध्य प्रदेश, हाँ, उड़ीसा भी तो है, उड़ीसा यहाँ नीचे है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोयला, और मध्य प्रदेश में भी कोयला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उतना ज्यादा कोयला नहीं मिलता है, यहाँ पश्चिम बंगाल में भी कोयला है, ठीक है, तो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। देख लो अब कहाँ, झारखंड तुमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ याद रखना है, उड़ीसा याद रखना है, और मध्य प्रदेश, ठीक है। और हो सके तो किसको लिख देना, पश्चिम बंगाल को भी लिख देना, ठीक है। तो लोहा हो गया, कोयला हो गया, और हम लिखते तुमको तांबा, हाँ, तांबा। तांबा देखो बहुत बहुमूल्य है, कोई ऐसा घर नहीं होगा भारत में ये जिसके घर तांबा ना हो। तांबा का इक्विपमेंट, ठीक है, हर घर में बिजली दौड़ रहा है, सबके घर क्या है, तांबा का सामान है ना, पंखा है वगैरह वगैरह, तो इसमें कोयल में तो सब जगह लगता है क्या, तांबा। तो सबसे ज्यादा तांबा कहाँ निकलता है, देखो भारत का 52% तांबा, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालघाट, क्या नाम है, हाँ, बालघाट, बालघाट में मिलता है, मिलता है, बस हो रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या मिलता है,
तांबा मिलता है। तांबा के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यूं कर देते हैं पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको, तांबा मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखो, ठीक है, तो ये तो मध्य प्रदेश का कहानी हो गया। लेकिन हम लोग के भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि क्या है, पूरा पूरी रेत से भरा हुआ है, ठीक है। वहां कोई खनिज का नामो निशान नहीं है, ठीक है। लेकिन एक खनिज पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, ठीक है। और अच्छा मात्रा में पाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश में 52% है तो वहां कम से कम 40% जरूर है, ठीक है। तो वहां भी मिलता है। झारखंड में भी तांबा है, ठीक है, जादूगोड़ा तरफ। तो यहाँ भी तांबा है, और मध्य प्रदेश में, और कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान ये है, गुजरात में अरे गुजरात यहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो यही बोल रहे, यहाँ तो पंजाब हम हिला देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, गुजरात। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, अच्छा मतलब राजस्थान, यहाँ क्या मिल जाएगा, तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं। इसको क्या नाम है, खेतड़ी। क्या नाम है, खेतड़ी। क्या नाम है, खेतड़ी। ये कहाँ है, राजस्थान। यहाँ भी क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांबा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है तुमको, यूरेनियम सुना है, यूरेनियम कहाँ पाया था, जम्मू कश्मीर। इसको क्या लगा दे, इसको चलो ऐसे लगाते हैं, ठीक है, क्या माइनस लगाते हैं, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम यहाँ हो जाएगा। यूरेनियम झारखंड में भी है, ठीक है। तो झारखंड में भी क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। इसके लिए हो जाएगा यूरेनियम के लिए। और कुछ है, और खेतड़ी हो गया। एक और चीज कुछ था, मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, किस कोयले के लिए, अति मोटा नहीं, एक और उसका नाम था कुछ, चलो इतना लिखो। क्या बोल